एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो जो केंचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा, सीपी। एनेलिडा ग्रुप जोंक, केंचुआ, आर्थ्रोपोडा, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का, घोंघा, सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनेलिडा ग्रुप में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रेडिया द्वारा। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो ये अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यायन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वर, थाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ये ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 का। सिनेबार किसका है? पारा इंच जी। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दामा नामक रोग किससे होता है? अस्थमा। कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि वर्म द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत बीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से पक्ष शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकन जनन है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, ओडिशा में।